रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, लेके साथ सीता मैया को राम जी हैं आए। हर शहर लगे मानो अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पे हम दीप जलाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो शुभ लाभ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सभी त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार प्रकाश की अंधकार पर जीत है, साथ ही ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस दिवाली को आप कैसे खास मनाएं, कैसे माता लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा अर्चना करें, क्या है सही मुहूर्त और पूजा विधान, आज इसी पर सही जानकारी आपको देंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। कमल कांति करुणामयी, करुणा की अवतार, माँ लक्ष्मी करुणा करो, करो कनक बौछार। माँ सबके दुख दारिद्र हरो, करो सिद्धियां दान। माँ लक्ष्मी सबका करो, पग पग पर कल्याण। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे माँ लक्ष्मी आज से आपके घर में विराजें और आपका कल्याण करें। जी आचार्य जी, आपको भी दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार का दिवाली क्यों है खास, क्या है मुहूर्त और क्या कुछ है पूजा विधान? देखिए, इस बार का दीपावली खास होने का कारण यह है कि जो भी लग्न है, हर लग्न के साथ में चौघड़िया भी मिल रहा है और होरा भी मिल रहा है। चौघड़िया, होरा और लग्न, इन तीनों का एक साथ होना किसी भी दीपावली में, जब स्थिर लग्न हो तो बड़ी बात होती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा, कहते नहीं सोने पे सुहागा, तो वही स्थितियां हैं। एक तो लग्न वैसे भी स्थिर बहुत अच्छी पूजन के लिए होती है, और उसमें फिर चौघड़िया का मिल जाना, फिर उसमें होरा का मिल जाना, सब कुछ शुभ बना देता है। तो यही कारण है कि इस बार की दीपावली सबसे उत्तम दीपावली में से एक गिनी जा रही है। मुख्य कारण यही है। और उसके पश्चात जो दूसरा कारण है वह यह है कि इस बार की जो दीपावली है उसके अगले दिन ग्रहण पड़ रहा है। ये ग्रहण सिद्धियों के लिए बहुत आवश्यक है। जो भी लोग मतलब जो है किसी भी प्रकार की सिद्धि करना चाहते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी जी के यंत्र की या किसी भी, या चाहते हैं कि लक्ष्मी सदैव हमारे घर में निवास करें, तो उनके लिए इस बार की जो दीपावली की रात्रि है वो सबसे शुभ रात्रि है। ऐसी रात्रि दशकों में, कई दशकों में एक बार पड़ती है। तो इस बार का दिवाली आपने बताया बेहद खास है, तो क्या कुछ है सही मुहूर्त? 4 लग्नें बताई गई हैं दीपावली में। जो स्थिर लग्नें वैसे तो 4 ही होती हैं, तो दीपावली के दिन ये 4 लग्नें जब पड़ती हैं वही पूजन के सबसे शुभ मुहूर्त होते हैं। तो इस बार जो चारों लग्नें हैं, पहली वृश्चिक लग्न प्रातः काल, फिर कुंभ लग्न मध्याह्न काल, और वृष लग्न सायं काल जो हमारे घर के पूजन का समय होगा, और सिंह लग्न जिसे सबसे मुख्य लग्न कहा जाता है दीपावली की, वो रात्रि काल, वह होती है जो सिद्धि देने वाली होती है। जब आप कोई भी चीज सिद्ध कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। इसका जो कथानक है सिंह लग्न पे क्यों इतना मतलब जो है महत्व दिया गया है, क्यों इतनी आवश्यक है, जब आप हमारी दीपावली से जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा, इससे जुड़ी जो कथा है माता लक्ष्मी के पूजन की, जब आप वो सुनेंगे तब आपको इस लग्न का महत्व समझ में आएगा, क्यों इसका इतना अधिक महत्व है। अब मैं बता दूं जो पूजन के मुख्य मुहूर्त हैं, प्रातः काल में 9:03 से 10:08 तक वृश्चिक लग्न, शुभ चौघड़िया और मंगल का होरा होगा, जो आपके लिए सदैव सभी भांति से शुभ होगा, जो व्यापार रोजगार किसी भी प्रतिष्ठान में पूजन के लिए उत्तम होगा। दूसरा कुंभ लग्न, लाभ चौघड़िया और बृहस्पति की होरा, यह वो मुहूर्त होगा जो किसी भी संस्थान, प्रतिष्ठान या फिर फैक्ट्री में पूजन के लिए सबसे उत्तम समय है। इससे उत्तम समय किसी प्रतिष्ठान में पूजन के लिए नहीं होगा। अब जो घर के पूजन का सबसे मुख्य होता है, घर में पूजन का समय कब है आचार्य जी? तो मैं बता दूं, भविष्य पुराण में हेमाद्रि ने लिखा है कि सायं काल ही घर में पूजन होना चाहिए लक्ष्मी जी का। तो इसका मुहूर्त दिन में हो ही नहीं सकता है। यहां से दिन के मुहूर्तों में मैं मतलब जो है पंडित जी क्यों ना दोपहर में पूजन कर लें, शाम को जो है बच्चों के साथ खेलें, तो नहीं, शाम का पूजा का ज्यादा शाम की पूजन का दीपावली में दीपोत्सव जो घर का है वो शाम के समय का है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, कहीं ऐसी वैसी जगह भी नहीं लिखा है, भविष्य पुराण की कथा है। तो उसके लिए समय होगा, वृष लग्न होगी और
चौघड़िया उसमें उतना उत्तम नहीं इस बार मिल पाएगा, चर चौघड़िया होगा, ना आपको उसमें नुकसान ना लाभ। लेकिन होरा जो होगा वो बुध का होरा होगा। बुध का होरा जो होता है सबसे मतलब जो है बेहतर होराओं में होता है, सौम्यता होती है, नम्र होता है, आप जो चाहें वो मांग सकते हैं जी। तो निश्चित ही बुध का होरा आपके लिए लाभदायक होगा। वो समय होगा 6:36 से शाम को 7:08 के मध्य का। और जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं सबसे शुभ मुहूर्त होता है आधी रात्रि को, तो वो होती सिंह लग्न, वो इस बार होगा 1:28 से लेकर के 3:03 तक का, जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा। उस समय आप जो भी करना चाहते हैं, पाठ, पूजन, लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण, इवन आप बैठ करके सिर्फ इतना ही कर लें, वही आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। जी, ये तो आपने मुहूर्त की चर्चा की, आपने मुहूर्त बताया। अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या कुछ पूजा विधान है, किस तरह से या कहे कि सही तरीके से कैसे माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाए? जी, माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन से जुड़ा हुआ मतलब जो मामला है, जो उसका विधान है, वो भी कथा भविष्य पुराण की है, वो भी वहीं उल्लेखित है। तो मैं आपको बता दूं, पूजन के लिए बताया गया है कि चतुर्दशी जो एक दिन पहले पड़ती है, नरक चतुर्दशी जिसे कहा जाता है, सफाई के लिए घरों में उस दिन का मतलब जो है लोग प्रयोग करते हैं, अपने घर में स्वच्छता करते हैं। तो कहा गया है उस दिन आप अपने घर से एकदम गंदगी को निकाल दें। ये उल्लेखित है कि आप उस दिन जब अपने घर से सफाई कर ले, तब आप अगले दिन जो है सुबह घर में लेपें, रंगोली बनाएं, या जो भी आप सजावट के लिए जो भी कर सकते हैं वो आपको उस दिन करना चाहिए। फिर उसके पश्चात अपने घर में किसी चौकी पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को रख करके उनका पूजन करें। पूजन के लिए निश्चित तौर पर आसन लाल रंग का प्रयोग करें, क्योंकि माता महालक्ष्मी लाल आसन में विराजती हैं। और साथ ही कमल का पुष्प अगर हो तो माता महालक्ष्मी के आसन के नीचे कमल का पुष्प रखें, यही उनका आसन है। आप जाकर के किसी पाटे पर ऐसे ही रख देते हैं लोग, उसके ऊपर कपड़ा नहीं होता है, या अब आजकल कपड़े इतने अलग तरीके के चलने लग गए, उनका कलर ही नहीं होता है, बहुत अलग तरीके के कलर होते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं वो लाल या पीला कपड़ा ही हो। फिर उसके पश्चात आप जब है पूजन आरंभ करें तो आपको चाहिए कंजा, मछीट और विशेषकर एकाक्षी नारियल, जो एक आंख वाला नारियल जिसे कहते हैं लोग, एकाक्षी नारियल छोटा सा होता है, वो रखें। और साथ ही माता महालक्ष्मी को शरीफे का भोग लगाएं और भगवान गणेश को कहते का, ये निश्चित भोग हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं माता महालक्ष्मी को क्या भोग लगाया जाए, तो मैं बता दूं, खड़ी धनिया और एक गुड़ की भेली उसके ऊपर रख करके यह माता महालक्ष्मी का भोग होगा। और इसके पश्चात निश्चित मान लीजिए कि आपके सभी भंडार भरे रहने वाले हैं। यह पूजन का विधान है। इसके पश्चात जब आप रात्रि काल हो जाए तो आप कथानक में इसके आगे की कहानी सुनेंगे कि क्या करना चाहिए रात्रि काल में। लेकिन मैं बता दूं, पूजन विधान के लिए आपको भगवती महालक्ष्मी के लिए शेष सैया तैयार कर दे, उनके सोने की लिए स्थान दे देना चाहिए। इससे जुड़ी हुई कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले समय में। तो उनके लिए शेष सैया तैयार कर देनी चाहिए। और रात्रि काल में जब आपकी आंखों में आधी आधी नींद आ जाए तो जा करके सूप बजाना चाहिए, जिससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के ये जाने कि आप जग रहे हैं और लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हैं। तो माता महालक्ष्मी आपके घर में पधारे और आपका कल्याण कर दें। तो माता लक्ष्मी को घर पे बुलाने के लिए और क्या कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं छोटे छोटे? माता महालक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए जो उपाय हो सकता है वो यही है कि आप उनके लिए जब एक सैया, एक मतलब प्रॉपर बिस्तर तैयार करें उस दिन, और उसके ऊपर कमल के पुष्पों की पंखुड़ी बिछा दें। पंखुड़ी के ऊपर उनके सोने के लिए तकिया, गिरदा, चद्दर जो भी आप रख सकते हैं, स्वच्छ से स्वच्छ, मैं ये नहीं कह रहा हूं महंगे से महंगा, लेकिन साफ से साफ जो भी आपके पास हो, निर्मल से निर्मल, कोमल से कोमल वस्त्र उसके ऊपर बिछा दें और उसी के ऊपर भगवती के सोने की व्यवस्था कर दें। उस दिन माता महालक्ष्मी लोगों के घर आकर सोती हैं, इसीलिए माता महालक्ष्मी आकर के उनके घर में रह जाती है। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी आएंगी फिर रुक जाएंगी, तो वो सोने के लिए सैया तैयार करनी होती है, उसी पर आकर भगवती सोती हैं, तो फिर वहीं पर वर्ष भर विचरण करती हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार फिर से आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता महालक्ष्मी आपके घर में आकर के आपकी दरिद्रता हर लें और भगवान गणेश आपके विघ्न हर लें। निश्चित मेरे मन से यही कामना है और आपके जीवन के सभी दुख दरिद्र मिट जाएं।
जी, तो दिवाली है रोशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पर मुस्कान, सुख और समृद्धि की बहार। समेट लो सारी खुशियां, अपनों का साथ और प्यार। इस पावन अवसर पर आप सभी को दीपावली का प्यार। दीपावली पर धूमधाम से खुशियां बांटे, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। दिवाली पूजा के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती हैं, खासतौर पर आर्थिक रूप में सक्षम बनने के लिए दिवाली के दिन को बहुत अच्छा माना जाता है। तो पूजा पाठ करें, जीवन की सारी बाधाओं से मुक्ति पाए। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।